लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 31 घंटे की चर्चा होने के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल ना पास करा पाई हो। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने के बाद लागू होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिल पर 528 सांसदों ने वोट किया। इसका 2/3 352 होता है, लेकिन बिल के समर्थन में 298 वोट ही मिले। एनडीए के पास 293 सांसद है। भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई। बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई और इसलिए ही बिल पास नहीं करा पाई। सरकार ने 2 बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए। परिसीमन संशोधन बिल 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, दोनों पहले बिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। बिल पर 528 सांसदों ने वोट किया। इसका 2/3 352 होता है, लेकिन बिल के समर्थन में 298 वोट ही मिले। एनडीए के पास 293 सांसद हैं। भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई। बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई, इसलिए बिल पास नहीं करा पाई। 24 साल बाद कोई सरकारी बिल गिरा। 2002 के आतंकवाद निवारण बिल के बाद संसद में पारित होने वाला पहला सरकारी विधेयक है। 1990 के संविधान के 64वां संशोधन बिल के बाद लोकसभा में गिरने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक है। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। इसमें संविधान का 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभाओं में 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि ये अब 2034 तक लागू होगा। इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। परिसीमन का मतलब होता है देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना। ये काम एक परिसीमन आयोग करता है। पहले तय होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किन इलाकों में सीमाएं क्या होंगी, उसके बाद ही आरक्षण तय हो पाएगा। अब महिला आरक्षण का क्या होगा? 2023 में बना और 16 फरवरी 2026 को नोटिफाई किया गया पहला आरक्षण कानून लागू रहेगा, लेकिन महिलाओं को इसका फायदा 2034 के लोकसभा चुनाव से मिलेगा। इसके लिए 2027 में पूरी होने वाली जनगणना के मुताबिक परिसीमन जरूरी होगा। अगर बिल पास हो जाता तो क्या होता? सरकार ने कहा, सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% से बढ़ जाती। बड़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीटें बिल पास होने के बाद 120 हो जाती, जिनमें से 40 महिलाओं के लिए आरक्षित होती। अब सरकार के सामने क्या विकल्प है? सरकार बिल में कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे दक्षिणी राज्यों में सीटें बढ़ाने का प्रावधान। परिसीमन के लिए 2011 की बजाय 2027 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। नए सिरे से बिल की पेशी की जा सकती है, जिस पर विपक्ष के सुझाव लेकर सहमति बनाई जा सकती है। विपक्ष के विरोध की असली वजह क्या है? विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन इससे जुड़े दोनों बिल के खिलाफ ही विपक्ष ने परिसीमन बिल के विरोध के 2 कारण बताए। पहला, इससे दक्षिणी राज्यों की संसद में ताकत कम हो जाएगी। दूसरा, ये ओबीसी और SC/ST तबके के खिलाफ है। दक्षिण वर्सेस उत्तर का मुद्दा क्यों बना? चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि परिसीमन में उत्तरी राज्यों का फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि में अंतर की वजह से दक्षिणी राज्य पीछे रह जाएंगे। हालांकि अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। शाह ने कहा कि दक्षिण में 5 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़ के 195 हो जाएंगी। उनका प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% सीटें वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीटें मिलेंगी।